दाल में कुछ गिर गया है, इसकी जगह मैंने लिखाया था दूध में क्या पड़ गया है। कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, एक वचन है या बहुवचन है। तो मेंस कैसा लगता है आपको? प्रीलिम्स के लिए मैंने तैयारी की है। वो आप चिंता मत करिए, मैं आपको ये बता देता हूँ विद इन 1 मंथ मैं आपको मेंस की तैयारी पूरी अच्छे तरीके से करा सकता हूँ। इफ के साथ प्रेजेंट सिंपल तो क्या लगेगा? मैं इंग्लिश हिंदी की बात करूँ तो मैं पर्सनली बोलूँगी बिकॉज मैंने लॉ प्रेप जुडिशरी से हिंदी और इंग्लिश किया, तो मैं वो पूरा अच्छे से कर पाई और उसके लिए तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। इंग्लिश की क्लास सूर्य सर की देखिए, जब से सूर्य सर पढ़ाते बहुत शानदार है। लेकिन ये इफ कंडीशन का क्वेश्चन है। इफ कंडीशन का क्वेश्चन 10 बार रिवाइज कराया है। क्या लगाया? इफ के साथ प्रेजेंट सिंपल तो क्या लगेगा? पास्ट। दाल में कुछ गिर गया है, इसकी जगह मैंने लिखाया था दूध में क्या पड़ गया है। ठीक है, तो ये पढ़ा होगा आपने। तो यहाँ पर दाल में कुछ गिर गया है, तो सीधा इस लिंग वचन आपको वाक्य की क्रिया से मिलेगा कि जो शब्द दे रखा है उसकी क्रिया क्या बन रही है, वो आपको बता देगा कि स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, एक वचन है या बहुवचन है। The builder said that ये किस का मतलब चलो आप श्री गंगानगर क्या बात, मैं श्री गंगानगर कितनी बार आ गया। ऑलरेडी बीन गिवन अ नोटिस, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ रही है। सिंपल सा क्वेश्चन था ये। तो एक क्वेश्चन है, आई डैश ऑल माई चाइल्डहुड इन डेनमार्क। मैंने मेरा जो चाइल्डहुड है वो कहाँ निकाल दिया? डेनमार्क में। क्या आएगा इसका? स्पेंड। ज्यादा अच्छे से पढ़ के जाओ, क्योंकि उसमें क्या है ना, अलग अलग चीज, जैसे इंट्रोडक्शन होता है ना, तो इंट्रोडक्शन में 3-4 गुण, उसमें जो आपको अच्छा लगता है वो इंट्रोडक्शन ले लेना। मान के चलना कि वो अच्छा होगा। ये क्या है कि पास्ट का रिकॉर्ड भी है। तो पिछले साल जो आरजेएस किसी ने दिया था क्या मेंस लिखेगा, आप उससे पढ़े थे? तो मुझसे नहीं पढ़ा था। तो वो क्या है कि एक एक चीज जो मैंने टॉपिक दिए थे 10 में से पता है कितने टॉपिक आए थे? 6। टोटल कितने आते हैं? क्लियोपेट्रा का भी जगह तो तब यूज होगा कि पर्टिकुलर हो गई ना, तब यूज। हां, द इकोनॉमिस्ट इज। और ये जो एपीओ वाला जो जनवरी में शिफ्ट किया ना, सोचो आपकी कितना सोच समझ के किया होगा। एपीओ का लेवल आरजेएस से थोड़ा सा आगे है, ये ध्यान रखिएगा। इंग्लिश का मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। एक क्वेश्चन था ना, ये टेल मी वेयर यू लिव, है ना, ये कट हो जाएगा। ठीक है, मान लो क्वेश्चन इसके अलावा अपसाइड में मेरा होगा तो मेंस कैसा लगता है आपको? प्रीलिम्स के लिए मैंने तैयारी की है। वो आप चिंता मत करिए, मैं आपको ये बता देता हूँ विद इन 1 मंथ मैं आपको मेंस की तैयारी पूरी अच्छे तरीके से करा सकता हूँ। इंग्लिश और हिंदी, ठीक है, इंग्लिश और हिंदी ऐसे टॉपिक्स में तुमको आप अच्छे से करके जाइएगा, बहुत बेनिफिट मिलेगा। और ऐसे मैं खुद चेक करूँगा, आपके बैच लेने की कोई ज़रूरत नहीं है इंग्लिश के लिए। तो ऐसे ही आप मुझे टेलीग्राम पे भेजेंगे तो मैं चेक करके भेजता हूँ। हिंदी के डाउट तो मैं आंसर भी इसमें हिंदी में मैं एनी तो नेगेटिव में होता है ना। सम कुछ जने बोल सकते हैं, ठीक है, सम पीपल कैन स्पीक फ्रेंच, बात खत्म हुई। ठीक है, एनी हमेशा किस में लगता है? नेगेटिव सेंटेंस में। हाँ, अब आपको कोई डाउट हो मुझसे तो एक बार पूछिए प्लीज़, कोई भी तरह का, और फिर मैं मेंस का आपको बताता हूँ करना क्या है। चलो मुझे ये बताओ, अब एक इस पेपर से पता चलता है कि लॉ का पेपर था टफ, कंसेप्चुअल था,
ठीक है, ओके। ऐसे ही मैं किसको पकड़ूं? ठीक है, आप उठिए। Okay, Vishaka, how was your exam? माई एग्ज़ाम वो सो मतलब अगर मैं इंग्लिश हिंदी की बात करूँ तो मैं पर्सनली बोलूँगी बिकॉज मैंने लॉ प्रेप जुडिशरी से हिंदी और इंग्लिश किया, तो मैं वो पूरा अच्छे से कर पाई और उसके लिए तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। Okay, मतलब लॉ प्रेप जुडिशरी से आपने जो क्लासेस ली है वो थ्रू आउट द योर जर्नी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही है। और जो क्वेश्चंस लक्ष्मण सर ने आपको हिंदी के सॉल्व करवाए हैं, जैसे कि मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से सुना है मोस्टली वही क्वेश्चंस आए हैं, तो इज़ दैट सो? इट इज़ रियली सो, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश सूर्या सर और लक्ष्मण सर का जेन्युइनली उन्होंने जो पढ़ाया सारे प्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस थे। उन्होंने काफ़ी हमें ट्रिक्स एंड टेक्निक्स ऐसी बताई जिससे हम एग्जैक्टली पॉइंट आउट कर सकते हैं कि कौन सा मतलब क्या आंसर हो सकता है, क्या हमें एलिमिनेशन मेथड की ट्रिक्स यूज़ करनी है। सो यस, लॉ प्रेप फॉर दैट मैटर हैज़ हेल्प्ड मी अ लॉट एंड मैंने पर्सनली वही फॉलो किया था, इसलिए मैं उसका ज़्यादा बोल सकती हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। आपको क्या लगता है, मतलब एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपका पेपर लेवल? मतलब ठीक हुआ, अच्छा हुआ। अच्छा, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ हाई जाएगी या नॉर्मल जाएगी? मीडियम जाएगी, मतलब नॉर्मल। बहुत बढ़िया हुआ पेपर हमारा। जो मॉक टेस्ट वगैरह जो भी था वो तो अच्छा था, क्वेश्चंस थे 1000 क्वेश्चंस वो अच्छे थे, और पर इस बार पेपर बहुत लेंदी था। सर कैसा गया आपका पेपर? अच्छा गया है मैम। तो क्या लग रहा है आपको, एक्सपेक्टेड कट ऑफ कैसा जाने वाला है? मैम कुछ अराउंड 70 से 72 के अराउंड कट ऑफ जाने वाला है जनरल का। ओके, एंड जुडिशरी, लॉ प्रेप जुडिशरी की कितनी हेल्प रही है आपको प्रीलिम्स की तैयारी के लिए? मैम एक्चुअली मैंने तो ऑनलाइन वीडियोस देखे थे यूट्यूब पे, इसके जो क्वेश्चंस वगैरह हैं जो सर करण सर और सूर्या सर ने कराए थे वो काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी बेटर भी रहे। मैम कैसा गया आज का पेपर आपका? पेपर मॉडरेट था, नॉट टू टफ, नॉट टू इजी, और लेंदी भी था। तो मैम लॉ प्रेप जुडिशरी ने आपकी कैसे हेल्प की इन योर प्रीलिम्स? लॉ प्रेप जुडिशरी ने मेरी बहुत हेल्प की बिकॉज इनकी टेस्ट सीरीज़ मैंने ली थी और एमिनेंटली हेल्प की इन्होंने, और इनका जो ओपन मॉक टेस्ट था उसमें भी बहुत हेल्प हुई। हेलो मैम, आपने प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दिया, कैसा गया आपका एग्ज़ाम? अच्छा गया मैम। हेलो सर, हाउ डिड योर प्रीलिम्स एग्ज़ाम गो? It was super when I was telling my friends that this time cutoff is going to go high because paper was very nice. Okay, it was easy to moderate? It was easy to moderate. Okay, and how did law prep judiciary help you in your preparation? I have been studying the English as well as Hindi. Like Surya sir and Ravi sir, they have been helping a lot, and mock test, the 1000 question video, that was also very helpful. So yeah, that was wonderful. So I wish you all the best. Thank you so much. प्रतीक, जैसे आप तो जुडिशरी, लॉ प्रेप जुडिशरी के स्टूडेंट है, तो आप तो इन सब चीज़ों के लिए तैयार रहे होगे, आप तो पूरी तरह से ट्रेंड हो, सूर्या सर, करण सर, रवि सर, राइट? तो आपको तो कोई इशू आया नहीं होगा? नहीं, हाँ इशू तो नहीं आया, पर वो एग्ज़ाम का प्रेशर होता है ना, उससे में थोड़ा बहुत लगा था। सो आइए जानते हैं कुछ और स्टूडेंट से कि उनका पेपर कैसा हुआ। पेपर लेवल कैसा लगा आपको? पेपर लेवल सर मॉडरेट था, ना इजी था ना डिफ़िकल्ट था, नॉर्मल था पेपर। सो उस हिसाब से कट ऑफ भी आपकी क्या एक्सपेक्ट है कि नॉर्मल ही रहेगी? नॉर्मल ही सर कट ऑफ रहेगी, कोई हाई नहीं जाएगी। एक्सपेक्टेशन है भी 68 to 72 के बीच ही रहेगी। ओके, सो 68 to 70 आपका मानना है। आप कुछ कहना चाहेंगे एग्ज़ाम के बारे में? सर इट वाज मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम, और इंग्लिश तो मेरी बहुत अच्छी हुई, सूर्या सर ने कराई थी। मेरे को लगता है 15 में से 13 तो मेरे आ ही जाएंगे। कैसा रहा सर आपका पेपर का एक्सपीरियंस? सर पेपर का लेवल बहुत अच्छा था, ना तो डाउन था ना हाई था, बहुत ही लेवल लायक था। और जो सिविल के जो क्वेश्चन थे ना वो बहुत ही अच्छे पूछे उन्होंने। तो लॉ के जो क्वेश्चंस थे आपके, उसमें आपने क्या करण सर की क्लासेस देखी थी या नहीं देखी? बिल्कुल सर, मॉक टेस्ट ज्वाइन कर रखे हैं सर के, जो 7-8 घंटे जो क्लासेस चली ना वो बहुत ही बेनिफिट रही सर। हाँ, जो वो रात को 8 घंटे हाँ, जो क्लास 7 घंटा 8 घंटा मॉक टेस्ट जो चले हैं वो बहुत ही अच्छे थे। लक्ष्मण सर की हिंदी बहुत ही अच्छी है, सूर्य सर की जो इंग्लिश है उसका तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है सर, बहुत बढ़िया सर। करण सर ने जो नाइट वाली क्लास ली ना उसका तो रिकॉर्ड कोई तोड़ ही नहीं सकता है। और दूसरी बात ये है कि उसके जो प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन थे ना वो सेम टू प्रैक्टिकल दिमाग जो यूज़ करने को मिला ना वो करण सर की क्लास से ही मिला है। बाकी तो अदरवाइज तो हम शायद एक क्वेश्चन राइट कर सकते थे, जो CPC के जो क्वेश्चन थे ना मेरे, और एविडेंस जो अपने क्रिमिनल के भी वो भी अच्छे ही पूछे इन्होंने। इस बार जो पेपर है ना बहुत ही अच्छा कर इन्होंने, लेवल बहुत अच्छा रखा, ना तो कट ऑफ हाई जाएगी ना लो। सर आपका पेपर कैसा गया प्रीलिम्स का? मेरा एग्ज़ाम नॉर्मल था, जैसे अभी तक मैं यहाँ पे क्योंकि लेट पहुँचा तो सिर्फ इंग्लिश और हिंदी का देख पाया मार्क्स, तो उससे काफ़ी आपके डाउट सॉल्व हुए? काफ़ी ज़्यादा सॉल्व हो गए। सो मैम आपका प्रीलिम्स में करण सर, सूर्या सर की कितनी हेल्प रही है? काफ़ी ज़्यादा हेल्प रही है, क्योंकि इंग्लिश में आउट ऑफ 15 मेरे 13 सही हो रहे हैं, और मुझे पता है कि मैंने जितने भी सूर्या सर से क्लासेस ली है उसी की वजह से है। अभी बस ये लगा लो कि आज ही आपसे जुड़ा हूँ, और आई होप कि अब जब तक मैं अपनी पोजीशन नहीं ले लेता तब तक मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा। पोजीशन लेने के बाद
जो और एस्पिरेंट्स हैं फिर उनको जोड़ूंगा। दैट्स अ ग्रेट मैसेज सर, थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो मतलब काफ़ी हद तक आपने जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा ही पेपर था। हाँ, इंग्लिश और हिंदी तो बेस्ट गई है क्योंकि हमने आप लॉ प्रेप से ही ली थी क्लासेस। सूर्या सर ने तो इंग्लिश बेस्ट कर रखी थी, हिंदी की क्लासेस भी यहीं से ली थी तो वो अच्छी थी। लॉ के कुछ क्वेश्चंस हैं जो मुझे डाउटफुल हैं कि नहीं सही, बाकी तो ठीक थे। करण सर की क्लास जो थी लाइव वो भी बड़ी हेल्पफुल थी। हाँ, तो आपका कैसा रहा आपका सफ़र जो है लॉ प्रेप से? सर बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा रहा। मैं स्पेशल आपसे मिलने आई हूँ। जी, थैंक यू। इंग्लिश की क्लास सूर्य सर की देखिए, जब से सूर्य सर पढ़ाते बहुत शानदार है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? एग्ज़ाम सेंटर थोड़ा दूर था लेकिन अच्छा हुआ एग्ज़ाम। लेकिन इंग्लिश के एग्ज़ाम में और जो भी लॉ प्रेप का मैंने यूज़ किया था उसमें मेरे को इंग्लिश में तो सेकंड गेस लेने की ज़रूरत पड़ी नहीं। डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, वहीं से लिंक करके सब एकदम क्लिक से आंसर्स आ गए, तो ये काफ़ी अच्छा रहा।